देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में सनातन को सिर पर उठाए घूम रही सियासत का फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया है। एमपी के चुनावी माहौल में पाकिस्तान की चर्चाएं जोरों पर है। वजह सियासी दलों के थीम सॉन्ग। क्या है इन थीम सॉन्ग का पाकिस्तानी कनेक्शन, यह आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे। तो पहले रिपोर्ट देखिए। इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, प्रदेश की सियासत में थीम सॉन्ग धूम मचाए हुए हैं। वजह थीम सॉन्ग के जरिए पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर बीजेपी ने आरोप लगा दिया। आरोप ये कि इन थीम सॉन्ग की धुन और शब्द पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की पार्टी के थीम सॉन्ग से चुराए हैं। एक बार फिर सुनिए। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो 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 इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो चलो। सॉन्ग के जरिए अब सियासी दल इन्हें एक दूसरे का पाकिस्तान प्रेम करार दे रहे हैं, तो सीएम शिवराज ने पूरी कांग्रेस को ही फर्जी करार दे दिया। फर्जी ऑडियो आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी फर्जी है, इससे फर्जी काम करवा रही है। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और जनता की सेवा की, इससे हम जन आशीर्वाद मांगने निकले हैं और उनने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन, ये इंडी गठबंधन ये कहता है सनातन को खत्म कर दो। कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेमी बता डाला। राष्ट्रवादी मसलों पर आक्रामक रहने वाले नरोत्तम मिश्रा वीडियो क्लिप के साथ सामने आए, तो कैलाश विजयवर्गीय ने इसे देश प्रदेश का अपमान बताया। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है, और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है। अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये है दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस में। ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी, और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता, देश का अपमान है, मध्य प्रदेश का अपमान है। चलो चलो, मेरा तो ऐसा कहना है, मध्य प्रदेश की जनता चलो चलो मध्य प्रदेश छोड़ो, ये कांग्रेस को जवाब देने वाली है। जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी इस थीम सॉन्ग से घबराई हुई है। इन्होंने वर्षों तक सियाचिन से लेकर कश्मीर तक सेवा की है। जब हमारे कफन हमारे घरों में आते हैं ना, हमारे बेटे बेटियों के, एक गाना है कुर्बानी का, मैं कर्नल ने मुझे दिया तो ये शब्द वहां से लिए और धड़कन उन शब्दों की ली। एक पिक्चर है लगान, जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बनी थी, शब्द वहां से और धड़कन वहां से मैं लाया हूं, मैंने कर्नल से ले लिए। मैं चाहूंगा मनोज भाई, आप सब आदरणीय इसे देखें, ताकि किस प्रकार की बातों पर हम उतर आए हैं और कहां राजनीतिक डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं। कम से कम आपको पता ही मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। वो कानून व्यवस्था संभालने में देश के सबसे असफल गृह मंत्री रहे हैं। क्या वो संगीतकार हैं, क्या वो गीतकार हैं, क्या वो फिल्म समीक्षक हैं,
या फिल्मों के लेखक हैं, संवाद लेखक हैं, वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं सिवाय बकवास के। चलो 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 बीजेपी वालों राज। तमाम सियासी थीम सॉन्ग की पड़ताल में ये सामने आया कि कांग्रेस बीजेपी की थीम सॉन्ग से ज्यादा हरियाणा की जेजेपी और यूपी की आरएलडी का थीम सॉन्ग पाकिस्तान की थीम सॉन्ग के करीब नजर आता है। कांग्रेस भी इस पर सफाई दे रही है। हालांकि थीम की थीसिस कितनी रील है और कितनी रियल, इसकी तस्दीक बाकी है। लेकिन इस बहाने एमपी की सियासत में पाकिस्तान की भी एंट्री जरूर हो गई है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलो बुंदेल के द्वार चलो, विंध्य की बौछार चलो, महाकौशल। तो मध्य प्रदेश की सियासत थीम सॉन्ग पर नाच रही है, लेकिन आपसे अपील भी है कि ये सारे थीम सॉन्ग सोशल मीडिया पर हैं। रिपोर्ट में हम आपको सभी थीम सॉन्ग नहीं या पूरे थीम सॉन्ग नहीं सुनवा सकते, बल्कि कांग्रेस बीजेपी नहीं बल्कि आरएलडी यानी कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय लोकदल और जेजेपी हरियाणा, इसके भी थीम सॉन्ग पाकिस्तानी थीम सॉन्ग से प्रेरित नजर आते हैं। उनको भी आप सुनिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी न्यूज़ 18 पर आपका। पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, आपका भी बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष शर्मा जी, चलो चलो शब्द से आखिर दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है भाई? ये शब्द अगर शब्द तो कोई भी यूज कर सकता है, कोई पेटेंट है नहीं कि कोई भाई कहां से कौन यूज करेगा। आप लोगों ने भी इसी थीम पर, इन्हीं शब्दों पर सॉन्ग लॉन्च किए हैं। शब्दों पर आपत्ति नहीं है, हमारी प्रेरणा कौन सा सॉन्ग है, कौन सा गीत है, कौन से शब्द हैं, ये महत्वपूर्ण है। भारत में एक से एक संगीतज्ञ हुए, एक से एक गीत बने हैं, भजन बने हैं, पैरोडिया बनती है जिन पर, और पूरी दुनिया में सुनी जाती है। अच्छा रहता कांग्रेस कोई भारतीय गीत को इस अपने थीम सॉन्ग के लिए इस्तेमाल करती, यहाँ की धुन को इस्तेमाल करती। पाकिस्तान से कांग्रेस का प्रेम जगजाहिर है। इस एक मौके पर नहीं, पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस नेताओं के बयान पर पाकिस्तान में तालियां बजी है। ओसामा जी हो या हाफिज सईद जी हो, ऐसे कई उदाहरण बटाला हाउस एनकाउंटर से लेकर कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम के समय समय पर इस देश की जनता ने देखे हैं। जो पूरी दुनिया में पायरेसी के लिए जाना जाता है, नकली नोट चलाने के बारे में जानता है, पूरी दुनिया से तकनीक की चोरी करता है, उस पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी की धुन कांग्रेस ने चोरी की। वास्तव में चोर के घर चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनकी प्रेरणा इमरान खान और पाकिस्तान का सॉन्ग है। यही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की आशीष शर्मा जी, राजस्थान से जुड़ा आपका एक थीम सॉन्ग इन्हीं शब्दों पर आधारित है, आपने भी सुना होगा। देखिए, मैं राजस्थान का जो सॉन्ग अभी आपके इस पर बज रहा था, उसका किसी पाकिस्तान के किसी गीत से कनेक्शन नहीं है। इसको मीडिया प्रचारित कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान के किसी थीम सॉन्ग से या पाकिस्तान के किसी गीत से उसका कोई कनेक्शन है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट दिख ही रहा है, चलो चलो चलो। इमरान खान की पार्टी ने जो थीम सॉन्ग बनाया था उसको कांग्रेस ने इस्तेमाल कर लिया। कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ इस विषय में ये है कि हमारी प्रेरणा कौन से गीत हैं, हमारी प्रेरणा में कौन है, ये महत्वपूर्ण है। जी ठीक है पीसी शर्मा साहब, केवल शब्द नहीं, चलो चलो शब्द नहीं, बल्कि धुन बहुत हद तक प्रेरित हैं पाकिस्तान के उस थीम सॉन्ग से। आरोप लगा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि भाई पाकिस्तान से आप थीम सॉन्ग ही चुरा लाए। एक फिल्म का गाना था कि जब डर लगे तो गाना गा। ये बीजेपी और इनकी नेता, इनके साथ इतने डरे हुए हैं कि चलो चलो, ये आम जनता का है। जनता कह रही कि ये चला चली की बेला है, जनता इनको चलती करने वाली है। तो ये शब्द से डर गए हैं पूरी तरह से। कभी इंडिया से डर जाते हैं, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, तब ये अंग्रेजों के साथ थे। ये इन्होंने कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी। तो इंडिया शब्द जब देखा कि बहुत सी पार्टियां जुड़ गई तो इंडिया से डर गए। चलो चलो आया। पहले अभी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ये चलो चलो उनका है, कमलनाथ जी बोलते थे चलो चलो। आखिर ये चलो चलो से इतने डरे हुए क्यों हैं? और अगर ये पाकिस्तान की बात करते हैं तो बात क्यों करते हैं ये अखंड भारत की? अगर वहां से एक आध शब्द आ भी गया तो अखंड भारत की बात करते हो आप कि अखंड भारत है, पाकिस्तान को ले लेंगे, पियो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को ले लेंगे।
जब ये सोच रखते हो तो डर क्यों रहे हो उससे? दूसरा, पाकिस्तान की आशीष जी बात मत करो। ये आपके लालकृष्ण आडवाणी जी गए थे जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के आ गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बगैर बुलाए नवाज शरीफ जी के प्रधानमंत्री के घर चले गए और उनकी माताजी को शाल दिया है। ये सब भी याद रखो और डरो मत। ये चला चली की बेला है वो आपकी। ये केवल थीम सॉन्ग से डर गए हो, तो जब जनता के बीच में जाओगे तो क्या होगा? अच्छा पीसी शर्मा जी, थोड़ा सा टोक रहा हूं। यात्राएं, तो दोनों सॉन्ग सुने हैं आपने? वो फेल हो रही है। अपना थीम सॉन्ग और पाकिस्तान का थीम सॉन्ग सुना है पीसी शर्मा जी? जिससे पत्थर फेंके लोग तो लगे नहीं, पत्थर मार रहे हैं लोग, इनको वो पैसे से ले जा रहे हैं जन आशीर्वाद में, लोगों को पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं। ये बुरा हाल इनका, पूरी जमीन खिसक गई है, महंगाई। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है पीसी शर्मा जी। 50% शर्मा जी, आपने अपना कांग्रेस का थीम सॉन्ग और पाकिस्तान का थीम सॉन्ग सुना है क्या? मैंने दोनों सुने हैं। इसमें थीम सॉन्ग होता है। थीम सॉन्ग से डर गए तो कांग्रेस के नेता और जनता की जो गरज होगी उससे क्या होगा इनका? मैं कहना है डर लगे तो गाना गा। ये कोई भी चीज पकड़ लेते हैं, डरे हुए हैं तो गाना गाने लगते हैं, इधर का उधर का वहां का। अरे बात करो महंगाई की, बात करो 1 करोड़ लोग क्यों बेरोजगार हैं, बात करो कि आदिवासी, जिसके भी अभी मुख्यमंत्री जी का आ रहा था कि ये कर देंगे वो ये आदिवासियों पे पेशाब क्यों हो रही है, दलितों पे पेशाब क्यों हो रही है भोपाल के अंदर। ये इन चीजों पे बात करो। कानून व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, खत्म हो गया है। एक ही लॉ एंड ऑर्डर है कि लाओ और ऑर्डर ले जाओ। ये बुरी हालत है। इस समय जनता चाहती है आज चुनाव हो जाए, आज ही इनको चलो चलो कर दें, चला चल की बेला करें, आज ही रवाना कर दें। ये हालत है। कोई वर्ग, चाहे कर्मचारी, पूरा कर्मचारी भोपाल के अंदर आंदोलन कर रहा है। रोज सुबह शाम तक पुलिस इसी में लगी रहती है कि आंदोलनों में जाओ, उनका ज्ञापन दिलवाओ। ये हो क्या रहा है ये मध्य प्रदेश? ये किसान से लेके मजदूर से लेके युवा से लेके विद्यार्थी से लेके हर एक परेशान। बस ये लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में लगे, इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अब नहीं कुछ मिला तो उनका चलो चलो पकड़ लो, नहीं कुछ मिला तो उनका इंडिया पकड़ लो। ठीक है पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दिनेश निगम त्यागी जी, एक तो ये कि क्या वाकई आपको धुन भी पाकिस्तान से लानी पड़ेगी अपना थीम सॉन्ग बनाने के लिए? दूसरा ये कि अगर ठीक है चलिए आ भी गई वो धुनें, अगर आ भी गई तो क्या सियासी दलों को धुनों पर अटक जाना चाहिए जनता के मुद्दे छोड़कर? देखिए प्रशांत जी, ये चुनाव है जी, और अभी आपको याद हो कि अभी कार्य समिति की कांग्रेस की बैठक हुई जी, तो वहाँ जो है कांग्रेसियों से, कांग्रेस नेताओं से खास तौर से कहा गया जी कि भाजपा के एजेंडे पे चलना नहीं है, सावधान रहना है। आप देखिए अभी जब इनकी इंडिया के एक घटक दल ने सनातन धर्म को लेकर कोई बात कह दी थी तो पूरी भाजपा सनातन धर्म को लेके मैदान में आ गई थी, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई थी जी। अब ये थीम सॉन्ग को लेकर भाजपा का जो मेन एजेंडा ही ये है, भाजपा चाहती है कांग्रेस हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान इस एजेंडे में आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रही है। जब ये थीम सॉन्ग आया कांग्रेस का तो सबसे पहले इस पर तो खोजबीन शुरू हुई। सबसे पहले तो यही कहा गया कि कमलनाथ का चलो 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 कहते हैं तो इसमें भी चलो चलो हो जाएंगे, उसको लेकर आलोचना हुई। अब वो इमरान खान की जो पार्टी का थीम सॉन्ग था वो समझ में आ गया, तो अब इसमें भारत पाकिस्तान लेके आया गया। तो मुझे लगता है भाजपा तो अपने एजेंडे पे काम कर रही है, भाजपा जो कर रही है ठीक है। अगर आपने वो धुन चुन ली तो कहीं चूक गए आप कांग्रेस? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें चूक गए। देखिए ये चुनाव है, जिसको जो मुद्दा मिलेगा उसको मुद्दा बनाएगा, भाजपा मुद्दा बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के थीम सॉन्ग को लेने से कोई पाकिस्तान प्रस्त कोई पार्टी हो जाएगी या किसी पार्टी को इमरान प्रस्त मान लिया जाएगा, किसी नेता को इमरान प्रस्त, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तो कोई मुद्दे होते हैं, काम होता है, कोई एक्शन लेना पड़ता है। ये भाजपा का मुद्दा हो सकता है, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं हो सकता। और पब्लिक जो एक लाइन वाली है, जो विचारधारा वाली है, वो थोड़ा प्रभावित हो सकती है, हल्ला कर सकती है। जैसे आप देखिए जब से ये थीम सॉन्ग सामने आया तब से कांग्रेस भी मैदान में आई। कांग्रेस आपके हरियाणा के, जैसा आपने बताया, एक दल का थीम सॉन्ग लेके आ गई, एक उत्तर प्रदेश का लेके आ गई। कांग्रेस ने एक सेना का वीडियो आज जारी किया
और कांग्रेस ने कहा कि जो हमारा थीम सॉन्ग है ये सेना के सॉन्ग से लिया गया है। तो भाजपा अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है इस थीम सॉन्ग के मुद्दों को लेके कोई देश की जनता या मतदाता का ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन भाजपा अपनी जगह ठीक है, भाजपा का ये एजेंडा है, भाजपा को ऐसे मुद्दों की तरफ पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना है, कांग्रेस को घेरना है, वो अपना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। आशीष शर्मा जी, घबराए हुए हैं आप, ये आरोप पीसी शर्मा साहब लगा रहे हैं। दूसरा ये कि भाई मुद्दों से भटका रहे हैं आप, महंगाई पर बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, आदिवासियों पर बात नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल मुद्दों से नहीं भटका रहे हैं, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, हमने पिछले चार कार्यकालों में मध्य प्रदेश का कितना विकास किया है, ये सब हमने उसमें स्पष्ट किया है। समाज के हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। इस थीम सॉन्ग के माध्यम से मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिसके कारण बना, जिन लोगों के कारण बना, आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी पाकिस्तान से प्रेम अपना कम नहीं कर रही है। भारत जो कि संगीत की जननी है, जहां पर सप्त स्वर है, बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए, एक से एक गीत हुए, उस पर भी पैरोडी बनाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी के थीम सॉन्ग का वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया। और वास्तव में चलो चलो के बारे में नरोत्तम जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि कांग्रेस अपने आप से कहना चाहती कि चलो, पहले सदस्य चले गए, फिर सरकार चले गई। और मैं तो कह रहा हूं मध्य प्रदेश की जनता भी कहेगी कि चलो, सनातन का विरोध करने वालों के साथ चलो, संबल योजना बंद करने वालों के साथ चलो, लैपटॉप योजना बंद करने वालों के साथ चलो, बेटा बेटी को साइकिल देने बंद करने वाले, ये योजना बंद करने वालों के साथ चलो। ये जाए तो सही, चलो चलो लेके जनता इसका भावार्थ निकाल ही लेगी कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस को उसकी पार्टी के विधायकों ने, मंत्रियों ने चलता कर दिया, और 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जनता चलता कर देगी, मध्य प्रदेश से बाहर कर देगी। पीसी शर्मा रिएक्शन ले लेते हैं, आशीष शर्मा जी रिएक्शन ले लेते हैं आपकी बात का। पीसी शर्मा साहब, चलो चलो, इसी में आपकी पिछली सरकार भी चली गई और जनता भी चलो चलो करने वाली है। ये शब्द बीजेपी के मेरे नहीं है। जी जी, ये सनातन धर्म की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनको पता नहीं है, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो महात्मा गांधी भजन रघुपति राघव राजा राम इससे चलते थे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सबसे बड़ा हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा में स्थापित की है। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की है 3500 किलोमीटर, ये भी नर्मदा के किनारे से आते हैं। कोई की क्या, ये कोई इनके नेता ने कोई परिक्रमा की क्या? ये केवल बोलेंगे, केवल बांटेंगे लोगों को, डिवाइड एंड रूल। ये दो लोगों का हो रहा है, एक अंग्रेजों का कि डिवाइड एंड रूल हिंदू और मुसलमान। इनका वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। ये केवल डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता आज परेशान है महंगाई से, हर चीज महंगी हो गई है। और कल ये मुख्यमंत्री जी ने एक वो किया कि गरीबों को आवास देंगे। अरे भोपाल में 3 जगह नोटिस दे दिए गरीबों को, जिनके पास बट्टे हैं, कि 7 दिन के अंदर खाली करो। ये इनकी बातें अलग होती है, प्रधानमंत्री आवास की, और जमीन पे अलग, जमीन पे ये लोगों को लूटने का काम करते हैं। 50% भ्रष्टाचार, जब 40% भ्रष्टाचार में कर्नाटक चली गई, ये इन्होंने हनुमान जी को मुद्दा बनाया, बजरंग बली के दिनेश निगम जी के पास जाऊंगा। बजरंग बली न्याय के देवता है, और मध्य प्रदेश में भी न्याय करेंगे। ये कि क्या वाकई टाइप होता नजर आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम पर? दूसरा, 2 पार्टियों का जिक्र आप कर रहे थे, जेजेपी और आरएलडी, भाई एक बीजेपी से जुड़ी हुई है और एक कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चुनाव में मुद्दा बनने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है, भाजपा हर स्तर पर अपनी कोशिश कर रही है। ये खुश हो लेंगे, भाजपा योजनाओं के जरिए कोशिश कर रही है, लोगों को पैसा बांटने की, लोगों को लाभ देने की,
आवास मतलब जितना जो कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इसके साथ मैं तो ये मानूंगा कि ये जो है भारत पाकिस्तान का, धर्म का, मंदिर मस्जिद का ये तड़का भाजपा जो लगाती है ना, ऐसा जैसे अभी आशीष जी कह रहे थे कि हम मुद्दों पे विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सही है, विकास की बातें भी कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये एजेंडा भी उनका है, इसलिए इस एजेंडे पे जा रहे हैं। जैसे अब उत्तर प्रदेश में वो जो लोक दल है वो तो इंडिया का हिस्सा है, अब आपका जो जेजेपी है वो भाजपा के साथ है, तो और यहाँ ये कांग्रेस है, तो हर दल अपना कांग्रेस की देन है, थीम सॉन्ग ले रहा है और कहीं ना कहीं से मेल खा जाता है। मैंने क्या बताया, आज जो है कांग्रेस ने जारी कर दिया है तो सेना का थीम सॉन्ग है, सेना के उससे लिया है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है, और लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि एजेंडे न केवल विकास के, हिंदू मुस्लिम के या भारत पाकिस्तान के साथ साथ चलने वाले हैं। जनता क्या और किस पर मोहर लगाती है, इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब, आशीष शर्मा जी, दिनेश निगम त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।